नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 286 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? चालुक्यों ने। चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तोमर शासक अनंगपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। मतलब दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? जो तोमर शासक अनंगपाल है उसी को प्राप्त है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? गंधार कला। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान DSLE CAKY DKD महिपाल 1 था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान कौन कौन है? DSLE CAKY DKD महिपाल 1 है। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मोहम्मद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा था। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार उत्वी था। मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार कौन था? उत्वी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद-बरदाई था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद-बरदाई। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। सिकंदर लोदी के मकाबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। सिकंदर लोदी के मकाबरों में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना शून्य आधारित बजट कहलाता है। शून्य आधारित बजट क्या है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना शून्य आधारित बजट है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादों का प्राय राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को प्राय राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के लेखा जोखा की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के लेखा जोखा की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा
सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक, व्यक्तिगत सेवाएं किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। 15 मार्च 1950 को गठित आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग के अनुषंगी के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। योजना आयोग के अनुषंगी के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? 1952 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना को डी धर ने तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? डी धर ने। 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? स्वेज नहर है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। राइन नदी कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त चैलेंजर है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? चैलेंजर है। प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में हवाई द्वीप को जाना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में किसको जाना जाता है? हवाई द्वीप को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। संसार की सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। जापान का विशालतम रूप होन्शु है। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में स्थित है। ब्रुनेई कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर लहासा है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन है? लहासा है। डियांगो गार्सिया नामक द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया नामक द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति काकेसाइडस है। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति काकेसाइडस है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन है। इंडोनेशिया देश अंडमान द्वीप समूह का सबसे निकट है। इंडोनेशिया देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। ब्रिज टाउन बारबाडोस देश की राजधानी है। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? बारबाडोस देश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के अधिकतम 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के अधिकतम 8 राज्यों से मिलती है। टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। भारत के जैसलमेर को
गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत के जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से। बर्तनों में कलई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलयता क्या होती है? ताप बढ़ने पर बढ़ती है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फॉर्मिक अम्ल का। मैग्नेटाइट लोहे का यश क्या? लोहा का यश क्या है? कौन है? मैग्नेटाइट है। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोल्हर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? वोल्हर ने। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है। कोयला की खानों से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। दूध पानी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। दूध पानी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन है। सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। शरीर में लगभग कितना परसेंट जल है? 65 से 80%। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहा के। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है? फ्लोरीन है। छत्तीसवें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। और उस समय सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में अंकित है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में अंकित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों का प्रावधान है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है।
लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति का करना है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसी राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। किसी राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। वर्ष के दौरान सामान्यतः संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। वर्ष के दौरान सामान्यतः संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से संसद महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटा सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से संसद महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटा सकती है। तीसरी आंख शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, यानी थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। कचारी जनजाति का संबंध किससे है? असम से है। सर्वप्रथम विश्व कप 7 जून 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। सर्वप्रथम विश्व कप कब खेला गया? 7 जून 1975 में इंग्लैंड में खेला गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। शब्द फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। शब्द फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। सार्क का पहला अध्यक्ष एस इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? एस इरशाद। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? पाब्लो पिकासो ने। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनी है। संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम सरकारी भाषा का नाम क्या है? स्पेनी है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।